आइए जानते हैं सूर्य के आदित्य एल-1 मिशन के बारे में। यह मिशन क्यों है इतना खास? आखिर सूर्य पर जाने से क्या होगा? सूर्य का अध्ययन क्यों किया जा रहा है? क्या आदित्य एल-1 सूर्य के अध्ययन हेतु एक पूर्ण मिशन है? आइए आगे देखते हैं सभी सवालों के जवाब। आइए सबसे पहले जानते हैं सूर्य के बारे में। हमारा सूर्य सौरमंडल में निकटतम तारा एवं सर्वाधिक विशाल पिंड है। सूर्य की अनुमानित आयु लगभग 4.5 बिलियन वर्ष है। यह हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों का गर्म चमकता हुआ गोला है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है तथा यह हमारे सौरमंडल के लिए ऊर्जा का स्रोत है। जैसा कि हम जानते हैं कि सौर ऊर्जा के बिना पृथ्वी पर जीवन असंभव है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण ने सौरमंडल के सभी पिंडों को नियत स्थान पर टिकाए रखा है। सूर्य के कोर नामक मध्य क्षेत्र का तापमान अधिकतम 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है। इस तापमान पर कोर में नाभिकीय संलयन प्रक्रिया उत्पन्न होती है जो सूर्य को ऊर्जा प्रदान करती है। सूर्य की प्रकाश मंडल नामक दृश्यमान सतह तुलनात्मक रूप से ठंडी होती है जिसका तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य का अध्ययन क्यों? सूर्य निकटतम तारा है, इसलिए अन्य तारों की तुलना में सूर्य का अधिक विस्तार से अध्ययन किया जा सकता है। सूर्य के अध्ययन से हम अपनी मंदाकिनी के तारों के साथ साथ अन्य विभिन्न आकाश गंगाओं के तारों के बारे में गहन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य के अंदर लगातार विभिन्न प्रकार की गतियां होती रहती हैं। सूर्य को हम अपनी आँखों से जितना देख पाते हैं यह वास्तव में उससे भी कहीं बड़ा और फैला हुआ है। यह अनेक विस्फोटक परिघटनाएं प्रदर्शित करता है तथा सौरमंडल में प्रचुर मात्रा में ऊर्जा छोड़ता है। यदि ऐसी कोई विस्फोटक और परिघटना की दिशा पृथ्वी की ओर होती है तो यह पृथ्वी के निकट के अंतरिक्ष पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के विक्षोभ उत्पन्न कर सकती है। इन प्रकार के विक्षोभों से विभिन्न अंतरिक्ष यान तथा संचार प्रणालियों के प्रभावित होने की संभावना रहती है और इसलिए इस प्रकार की घटना के घटित होने से पहले ही सुरक्षात्मक उपायों के लिए इनके बारे में पूर्व चेतावनी प्राप्त करना महत्वपूर्ण होता है। इनके अतिरिक्त किसी अंतरिक्ष यात्री का इस प्रकार की विस्फोटक परिघटना के सीधे संपर्क में आना जोखिम भरा हो सकता है। सूर्य पर विभिन्न तापीय एवं चुंबकीय परिघटनाएं तीव्र प्रकृति की होती हैं। इस प्रकार प्रयोगशाला में प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन नहीं की जा सकने वाली परिघटनाओं को समझने के लिए सूर्य एक बेहतरीन प्राकृतिक प्रयोगशाला है। आइए जानते हैं अब अंतरिक्ष मौसम के बारे में। सूर्य पृथ्वी को विकिरण, ऊष्मा, नाभिकीय कणों एवं चुंबकीय क्षेत्रों के सतत प्रवाह से निरंतर प्रभावित करता रहता है। सूर्य से इन कणों के सतत प्रवाह को सौर पवन के रूप में जाना जाता है और यह अधिकतः उच्च ऊर्जा वाले प्रोटॉनों से निर्मित होता है। यह सौर पवन ज्ञात और सौर मंडल का लगभग संपूर्ण क्षेत्र व्याप्त करती है। आदित्य एल-1 मिशन के बारे में। सूर्य का अध्ययन करने हेतु वेधशाला श्रेणी का अंतरिक्ष में स्थापित होने वाला प्रथम भारतीय सौर मिशन है। इस अंतरिक्ष यान को पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर सूर्य और पृथ्वी के लग्रांजी बिंदु की कक्षा में स्थापित करने की योजना है। एल-1 बिंदु के आसपास की कक्षा में स्थित उपग्रह का बड़ा लाभ है कि यह बिना किसी आच्छादन मतलब ग्रहण के निरंतर रूप से सूर्य का प्रेक्षण कर सकता है। यह सौर गतिविधियों का सतत प्रेक्षण करने में बहुत लाभ पहुंचाएगा। विद्युत चुंबकीय तथा कण संसूचकों का उपयोग करते हुए प्रकाश मंडल, वर्णमंडल तथा सूर्य के सबसे बाहरी परतों अर्थात कोरोना का परीक्षण करने के लिए यह अंतरिक्ष यान में 7 नीत भार लगाए गए हैं। एल-1 के विशेष लाभकारी बिंदु के उपयोग से 4 नीत भार सूर्य का सीधा प्रचार तथा शेष 3 नीत भार लग्रांजी बिंदु एल-1 पर कणों और क्षेत्रों का स्वस्थान अध्ययन करेंगे। की परिवर्तनशीलता के समस्याओं को समझने, अंतर्ग्रहणीय माध्यम आदि में कणों के प्रसार एवं क्षेत्रों के अध्ययन में अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान। एल-1 का उद्देश्य सूरज पर जाकर वहां के वातावरण की स्टडी करना है।
अंतरिक्ष मौसम पर उनके वास्तविक समय के प्रभाव का पता लगाने के लिए सूर्य और सौर गतिविधियों का अध्ययन करना है।